राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदुत्व और हिंदू को लेकर फिर से हमला बोला। लेकिन इस बार फिर, जैसे कि राजस्थान की सभा में उन्होंने कहा था कि हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं, इस बार वो 2 कदम और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्ववादी है वो नफरत फैलाता है, जो हिंदुत्ववादी है वो हिंसा फैलाता है, और इस तरह से करके उन्होंने घेरने की कोशिश की। एक बार फिर उन्होंने गांधी की हत्या को लेते हुए हिंदुत्ववादी से जोड़ा और उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे वो हिंदुत्ववादी था, और प्रधानमंत्री को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो सामूहिक रूप से गंगा में स्नान करता है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी है वो अकेले में नहाता है। अब इनको ये समझ में नहीं आता राहुल गांधी को कि राहुल गांधी जी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप भी यदि कहीं जाते हैं, प्रियंका गांधी स्नान कर रही थी, कितने लोग उनके साथ में थे भैया, डुबकी लगा रहे थे। सब जगह एक व्यवस्था होती है। एक घाट अभी वो नया बना है जिसका उद्घाटन किया जाता है, वीवीआईपी उसका फीता काटते हैं, तो राहुल गांधी जी, फीता काटने वाला तो सबसे पहले एंट्री करता है ना, या पहले पब्लिक घुस जाएगी उसमें। वो घाट जिस पे मोदी जी ने स्नान किया था वो घाट नवनिर्मित है, जिसको सीधा सीधा बाबा भोलेनाथ के मंदिर से जोड़ा गया, और वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसका पार्ट है। तो जो उद्घाटन करता है, जो पहले से परंपरा है, जब उद्घाटन करेगा किसी घाट का, किसी कॉरिडोर का, किसी रास्ते का, तो पहला व्यक्ति वही होता है। और प्रधानमंत्री जी, देश के नरेंद्र मोदी जी ने वहां कोई फीता नहीं काटा, क्योंकि वो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। जैसे कोई एक भक्त भगवान से मिलने पहुंचता है, ठीक उसी भाव से वो जो है मिलने के लिए पहुंचे, जिसके लिए जरूरी है पहले शरीर की शुद्धि। तो वो गंगा जी में गोता लगाया और पूरा विधि विधान से पूजा की। लेकिन आप क्या जानो, आप क्या जानो, आप कह रहे थे मोदी जी ने बचपन में तालाब में नहाते हुए सुना है, उन्होंने कहा है कि मगरमच्छ पकड़ लिया था, लेकिन तैरना नहीं जानते क्योंकि वहां जो है वो संघर्ष कर रहे थे। मतलब आपको लगा कि मोदी जी जो है पानी में डूब गए। आपने पहली बार भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी, जो एक सनातन संस्कृति का अपमान है। राहुल गांधी जी, आप क्योंकि हिंदू संस्कृति के बारे में नहीं जानते, आप नहीं जानते कि स्नान में क्या किया जाता है, इस गोता लगाने का क्या मतलब था, कलश हाथ में था जिसके अंदर पुष्प रखे हुए थे, उनका क्या मतलब था। एक पत्रकार है बड़ा नामी, वो तो यही कह रहा था मोदी जी गंगा में फूल डाल रहे थे, लेकिन फूल तो भगवान की पूजा की जाती है मंत्र बोलकर, वहां भगवान कहां था। अब आप लोगों को यह पता ही नहीं कि गंगा जी जो है वो गंगा मां है, वो देवी है और मां गौरी का रूप है। मां गौरी की पूजा करें या गंगा जी की पूजा करें, वो समान माना गया है शास्त्रों में। लेकिन आपको तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और आप इस तरह से हिंदुओं की संस्कृति का, हिंदुओं का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे। सवाल यह है, राहुल गांधी आखिर अचानक से हिंदू और हिंदुत्व पर क्यों सवाल उठाने लगा है? तो आपको मैं बता दूं, यह उनकी सोची समझी रणनीति है। राहुल गांधी को लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको जनता पूछने वाली है नहीं, और उनको लग रहा है कि यदि वहां कोई वोट मिल सकती है तो वो मिल सकती है मुस्लिमों की। और मुस्लिम वोट कब मिलेगी? कि जब वो अपने को ये सिद्ध करे कि वो मोदी जी पर टारगेट करने वाला एक बड़ा लीडर है। जैसे कि आप देखें कि अखिलेश यादव की जितनी सभा आप देखेंगे वो टारगेट करते हैं मोदी जी और योगी जी पर, खासतौर पे योगी जी पर। लेकिन आप यदि राहुल गांधी की सभा देखेंगे तो राहुल गांधी कभी भी किसी मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं करते। उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम ले रखा है, मोदी जी को टारगेट करना। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि मैं सीधा मोदी से टकराता हूं। ये एक ट्रेंड है, अपने को राष्ट्रीय लीडर दिखाना है। मोदी को जो बड़ी बड़ी गाली दे सके, जो ज्यादा घेर सके, जो तेजी से झूठ बोल सके, वो बड़ा लीडर। हमने ममता बनर्जी को देखा, वो अपने को राष्ट्रीय लीडर घोषित करने में वो भी मोदी को कह रही थी पानी में डूब जाता है, चुनाव आते हैं तो पानी में डूब जाता है, चुनाव आते हैं तो केदारनाथ में मंदिर में बैठ जाता है। अरे उनको, ममता दीदी को क्या पता कि एक भक्त जब होता है वो मंदिर में अपने भगवान की उपस्थिति अनुभव करता है।
तो वहां बैठता है प्रेम से बाबा जी से मिलने के लिए, बाबा भोलेनाथ से मिलने के लिए। लेकिन आप इस तरह से कटाक्ष करेंगे, ये एक भक्त का भी अपमान है, हिंदू संस्कृति का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है। और राहुल गांधी यूं तो उत्तर प्रदेश में गए तो वो कह रहे मेरी बहन ने कहा था लखनऊ आ जाओ, लेकिन मैंने कहा पहले मैं अपने घर जाऊंगा। अमेठी को वो अपना घर बता रहे हैं, तो 2 साल 2.5 साल बाद अपने घर में गए हैं। कोई ऐसा होता है क्या कि अमेठी में आपको डर लगा स्मृति ईरानी से, स्मृति ईरानी ने आपको चुनौती दी तो आप वायनाड भाग खड़े हुए। वायनाड जहां गंगा के विपरीत, वायनाड वो जगह जहां लोग गौ मांस खा रहे थे खुलेआम सड़क पर टेबल लगाकर। एक तरफ वायनाड में आपकी पसंदीदा जगह लगी आपको और वहां के आप सांसद बने, तो गौ मांस खाने वालों के आप संरक्षण में पल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने को हिंदू बता रहे हैं, हिंदुत्ववादी बता रहे हैं, हिंदुत्ववादियों को गाली दे रहे हैं, अपने को हिंदू बता रहे हैं, मैं हिंदू हूं। आप कौन से हिंदू हो भाई? आपको हमने कभी दिवाली मनाते नहीं देखा, आपको हमने कभी रक्षाबंधन पे अपनी बहन से राखी बंधवाते नहीं देखा, हमने आपको कभी भी यज्ञ हवन अपने घर में करते कराते नहीं देखा, हमने नवरात्रे में आपको कभी उपवास करते हुए कन्या पूजन करते हुए नहीं देखा। हाँ, हमने आपको जरूर देखा है कि जब भी कभी रोजे चले हैं तो रोजा इफ्तियार पार्टी में आप भी जालीदार टोपी पहनकर जाते हमने देखे हैं, ऐसी फोटो हमने देखी हैं। अभी कहीं कोई और कार्यक्रम किसी धर्म का आएगा, आपको हमने देखा है। तो आप इस देश में आप रह करके मोदी को हिंदू या हिंदुत्ववादी बात ना सिखाएं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हिंदू हैं, और जिनके अंदर हिंदुत्व कूट कूट कर भरा है, उनके अंदर सनातन संस्कृति के संस्कार हैं, और वो आज के नहीं हैं। जब मोदी जी राजनीति में नहीं थे तब भी वो शिव भक्त थे, और तब वो भक्ति करने के लिए चले गए थे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने या उनको किसी ने गाइड किया, और आज वो देश के प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश की और हमारी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह का ये राहुल गांधी का प्रचार रहता है, उसमें एक बात और वो कभी कहना नहीं भूलते, और वो है चीन का एजेंडा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बोलते हुए एक बार फिर से एक बहुत बड़ा और शर्मनाक झूठ बोला। उन्होंने फिर से एक बार सेना का अपमान किया और कहा कि चीन ने हमारी 1000 किलोमीटर जगह कब्जा रखी है। राहुल गांधी जी, आप लद्दाख में 1000 किलोमीटर घेरने की बात कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर जानते हैं कितना होता है? और आप चीन की पैरवी कर रहे हैं, आप हमारे देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब -40 डिग्री टेम्परेचर में जो जवान हमारे वहां बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं बर्फ में, आप उनका अपमान कर रहे हैं। क्या चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है? आप ये क्या एजेंडा चलाना चाहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जहां वो गांव बसा हुआ है वो कांग्रेस के टाइम का है, लेकिन फिर भी वो चीन की सीमा में है, अपनी सीमा में है, भारत में घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन आप दुष्प्रचार करके बीएसएफ का अपमान करते हो जो बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई है। आप जब कहते हो कि दुश्मन की सेना हमारे अंदर घुस गई है सीमा में, ये बीएसएफ का अपमान है, ये सेना का अपमान है। आप फिर बाज नहीं आते। जो बात ग्लोबल टाइम बोलता है चीन का, वही आप बोल रहे हो। चीन झूठ फैलाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने को ताकतवर दिखाना चाहता है कि देखिए भारत की सेना ने हमें पीछे नहीं धकेला, हमने जमीन कब्जा ली। आप दुनिया में झूठा नैरेटिव चलाने के लिए भारतीय सैनिकों का अपमान करते हो, और दूसरी तरफ आपकी रैली में उत्तराखंड में आप सीडीएस विपिन रावत जी का कटआउट लगाते हो। क्या दिखाने के लिए? कि आप सेना के साथ हो, आप सेना का सम्मान करते हो। आप तो वो हो जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हो। और आज फिर से उत्तर प्रदेश की धरती से आपने जो बोला है कि 1000 किलोमीटर चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली, ये भी आपने सेना का अपमान किया है। आप कितने ही कटआउट लगा लो सैनिकों के, आपके पक्ष में कोई सैनिक आने वाला नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन सालों साल अगर किसी ने लटकाई तो वो कांग्रेस थी। तो आप अगर ये सोचते हैं इस तरह का झूठ बोलकर, आप कहते हो मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों के ऊपर 3 अटैक किए, एक नोटबंदी करके। तो नोटबंदी में अटैक जो किया था वो छोटे व्यापारियों पे नहीं हुआ। छोटे व्यापारी जैसे थे वैसे रहे, उनके ऊपर जरूर थोड़ा बहुत असर पड़ा जरूर है। वो मेरे ऊपर भी पड़ा कि जब नोटबंदी हो गई, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं भी लाइन में लगता था बैंक की, थोड़ा सा कष्ट हुआ।
लेकिन उससे बड़ा प्रहार हुआ उन लोगों पर जो इस देश में फर्जी नोट चला रहे थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी जी, आज कहां है वो पत्थरबाज जिनको आप भटके हुए नौजवान बताते थे और जो सेना पे हमला करते थे? नहीं है, इसीलिए लाया गया वो नोटबंदी। दूसरी बात, आप कहते हैं जीएसटी लाई गई, तो जिसको आप गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, वो गब्बर सिंह टैक्स के आने से आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था की जो उछाल आई है आज, वो उसी वजह से आई है कि देश में जो उद्योगपति ज्यादातर टैक्स देते ही नहीं थे, आज वो भी टैक्स के दायरे में, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और इसी की बदौलत देश के अंदर हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, राफेल आ रहे हैं, सेना को साजो सामान आ रहा है। कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास संसाधन है टैक्स, और टैक्स सबको देना चाहिए। मैं देता हूं तो एक दुकान चलाने वाला क्यों नहीं देगा? सबको देना चाहिए। तो आप बरगला रहे हो दो लोगों को यह कहकर के कि सरकार जीएसटी लाई। अरे जीएसटी तो सारे दुनिया के देशों में है, मोदी क्या अकेले लाए हैं? जरूरत है, आप किसी को अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हो, फ्री में स्कूटी देंगे साहब, आप तो फ्री में लैपटॉप बांट देंगे। मोदी फ्री में कुछ नहीं देता। हां, देते हैं, गरीबों को देते हैं, फ्री में मकान मिल रहा है, फ्री में लोगों को शौचालय बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, फ्री में स्वास्थ्य का बीमा कार्ड मिल रहा है, वो दिया जा रहा है। लेकिन आप इस तरह से घोषणा करेंगे और सोचेंगे लोग आपको वोट दे देंगे, लड़कियां आपको वोट दे देंगी, लड़की हूं लड़ सकती हूं। दूसरी तरफ आपके विधायक लड़कियों के बारे में अभद्र भाषा बोलते हैं। तो ये कांग्रेस का दोगला चेहरा निकल के आता है। तीसरा, आप कहते हो कोरोना में किसी उद्योगपति की मदद नहीं करी। तो राहुल गांधी जी, 5 लाख करोड़ रुपए का बजट केंद्र ने पिछले साल अलग से रखा था। उसमें प्रावधान किया गया था कि जो भी लघु उद्योग हैं, अगर वो कोरोना काल में बंद होते हैं, उनको मदद पहुंचाई जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, बैंकों से सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा। तो आप नैरेटिव सेट करते हो सरकार के विरुद्ध, आप एक एजेंडा चलाते हो सरकार के विरुद्ध, आप विपक्षी दल में हो, आपका ये फर्ज है, ठीक है, आपकी ये कर्तव्य है। लेकिन आप यदि हिंदू और हिंदुत्व पे बोलोगे तो ये हिंदू समाज कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आप हिंदुओं को टारगेट करते हो, हिंदुत्व को टारगेट करते हो, उनको आप बताते हो कि वो झूठे हैं, उनको आप बताते हो कि ये हिंसक हैं, और इनको आप बता रहे हो कि दकियानूसी हैं। तो ये जनता सब समझ रही है इस समय, राहुल गांधी जी, ये आपकी बौखलाहट है, क्योंकि आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा। किराए के आप ले जाइए, अपनी रैली कर लीजिए, तो ये तो आ जाएंगे कांग्रेसी। कुछ लोग हैं ऐसे अभी भी जो नहीं समझ रहे हैं, ताली पीट रहे हैं सामने बैठे हुए, वो सब किराए के हैं। लेकिन जो असली हिंदू है और हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो एकजुट हो चुके हैं और तय कर चुके कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी को लाना है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो हिंदू भी है और हिंदुत्ववादी भी है, और जो हिंदू और हिंदुत्ववादी के खिलाफ कोई जरा सा कुछ सोचता है, योगी जी उसकी संपत्ति जब्त करने का कानून लेके आते हैं। अपराधी जेल में है, महिलाओं की सुरक्षा है, कोई कैराना नहीं हो रहा है। ये योगी जी की बदौलत है और मोदी जी की बदौलत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो विकास की बयार बही है, जो सड़कों का जाल बिछा है, आज फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, जिसका आप मजाक ले रहे हो कि फाइटर प्लेन उतरते हैं, ये मजाक का बात नहीं है। ये देश के दुश्मन जो हैं उनके दांत खट्टे करने की रणनीति है कि हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है और ऐसी सड़कें हैं कि हम देश की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर वहां फाइटर प्लेन भी उतार सकते हैं। ये दुनिया के सब देशों में है। अगर चीन ऐसा कर सकता है, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान तो भिखारी देश है, लेकिन पाकिस्तान ने भी ऐसे हाईवेज बनाए हैं, हम क्यों ना बनाए? राहुल गांधी जी, आप ये चाहते हो कि इस तरह के निर्माण ना हो, हमारी सेनाएं कमजोर हो? आपने तो यही चाहा था। आपके शासन में सेना हमेशा मांगती रही, भैया फाइटर प्लेन लाओ, हमारे लिए साजो सामान लाओ, देश का दुश्मन देश है, बॉर्डर पे रोड बना रहा है। लेकिन आपके तो कार्यकाल में, जब तक 70 साल सत्ता में कांग्रेस रही, सेना को हमेशा कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया, और ये अब नहीं चल रहा है। तो आपको प्रॉब्लम है कि आपका दोस्त चीन आज परेशान है।
और परेशानी का कारण है मोदी। तो आपका लक्ष्य है मोदी को किसी तरह सत्ता से हटाना, लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को जाने नहीं देना। आप विपक्ष में हो, विपक्ष में ही रहोगे। और अभी आप देख लीजिए 2024 दूर है। राहुल गांधी जी 24 आते आते कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। G23 के नेता तैयार बैठे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देख रहे हैं, जितिन प्रसाद जो बड़ा चेहरा आपका दोस्त था वो बीजेपी में शामिल हो गया। अभी देखते रहिए, आए दिन आपको खबर मिलेगी कि कांग्रेस छोड़कर बड़े बड़े चेहरे और छोटे मोटे नेता सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और वहीं आपको बताएं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव है ये भी बौखलाए हुए हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि जी यहां मैं जो कर रहा हूं, मेरा जो रथ चल रहा है उसको देखकर बीजेपी घबरा गई है। बात बोल रहे थे वो कि उनके जो प्रवक्ता हैं समाजवादी के, उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उत्तर प्रदेश के कई समाजवादी नेताओं के घर में छापा पड़ा, जिस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो देखिए बहुत सारी संस्थाएं आएंगी, और वो कह रहे सीबीआई, ईडी और आईटी को मैं कहता हूं कि सीधे सीधे चुनाव में आ जाओ। तो अखिलेश यादव की ये बौखलाहट क्यों है? यदि उनके किसी नेता पे कोई अवैध संपत्ति नहीं है तो कोई भी संस्था आ जाएगी तो उनके खिलाफ वो आरोप कैसे तय करेगी? क्योंकि सभी आरोपों के बाद कोर्ट में मामला जाना है। तो इसलिए ये कहना कि ये छापे इसलिए पड़वाए जा रहे हैं कि मेरी जीत होती दिख रही है, भैया अखिलेश जी आप किधर से जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, ये बौखलाहट क्यों है? आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर इस तरह केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने पे आई तो जैसे आपके कई लीडर जेल के अंदर बंद हैं, ऐसे वो किसी को भी बंद कर सकते थे। ये केवल छापा है, और ये केवल यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र में भी हुआ, पूरे देश में चलता है। तो बौखला आप रहे हो, आपको इस तरह का बयान ये शोभा नहीं देता कि आप केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाएं। ये आपकी बौखलाहट भी दिखती है। वंदे मातरम।